Hey guys, good morning. This is your Sameer sir with the second lecture of chapter circles. Circles में मैंने लास्ट क्लास में 5 थ्योरम्स कराई थी. 5 थ्योरम्स कराने से पहले मैं तुम्हें एक बात बता दूं, ये बात याद रखना. आई विल कंटिन्यूसली रिपीट दिस थिंग. एक क्षत्रिय, एक वॉरियर की पहचान किससे होती है? प्लीज मेरी बात समझना. एक वॉरियर की पहचान होती है उसके अस्त्र शस्त्र से. फिलहाल मेरा अस्त्र शस्त्र ये है. वैसे ही सर्कल्स टॉपिक्स को करने के लिए, सर्कल को करने के लिए आपको थ्योरम्स बाय हार्ट याद होनी चाहिए. नहीं याद होंगी ना, मैं करवाऊंगा, मगर जो भी मैं बोलूंगा, जैसे भी मैं बोलूंगा, प्लीज मेक श्योर तुम वैसे ही करोगे. अभी तक हमने जो 5 थ्योरम्स करी हैं, पहली थ्योरम क्या थी? इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर. सेकंड कॉर्ड थी क्या? सेकंड थ्योरम क्या थी? इफ टू कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर देन दे आर इक्वल. थर्ड क्या थी? द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. फोर्थ क्या थी? द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अ कॉर्ड टू द सेंटर ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड. फिफ्थ, माय फेवरेट क्या थी? देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. बिलीव मी, मैं आपको ये हनुमान चालीसा की तरह याद दिला दूंगा, बट जो जो बोलूंगा वैसे वैसे करना. फिलहाल मैं थ्योरम्स को कंप्लीट करता हूं. अगली जो 2 थ्योरम्स हैं ये इंपॉर्टेंट है. ये काली मिर्च की तरह है. घर में यूज करो तो भी ठीक है, नहीं यूज करो तो भी ठीक, मगर अगर यूज करो तो स्वाद बढ़ा देती हैं. प्लीज ध्यान से देखना. अगली थ्योरम क्या है? इक्वल. अगली थ्योरम क्या कहती है? इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल. इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल और कॉन्ग्रुएंट circles. Equal chords of a circle or congruent circles subtend equal angles at center of circle. Subtend equal angles at center of circle. What I'm trying to say is, ये रहा एक सर्कल, जय माता दी विद सेंटर हो. इसमें ये रही एक कॉर्ड ए बी. सर बड़ी बात ये नहीं है, बड़ी बात ये है कि ये रही ये कॉर्ड सी डी, दोनों इक्वल हैं. सर इसमें हम गिवन क्या लिखेंगे? मेरे बच्चों गिवन आप क्या लिखोगे कि सर अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर इन विच ए बी इज इक्वल्स टू सी डी. टू प्रूव क्या करना है? टू प्रूव मैं कराता हूं. ये चीज थी गिवन. अगर क्लास मेरे साथ है, हमें टू प्रूव ये करना है दैट इसका सेंटर से डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होता है. दिस इज एम, दिस इज एन. ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एन. ओ एम इज इक्वल्स टू क्या बेटा? ओ एन. 99% थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए क्या करनी पड़ती है? कंस्ट्रक्शन. यहां पर मैं क्या करूंगा? कंस्ट्रक्शन. मैंने कंस्ट्रक्शन में क्या किया? क्लास आराम से देख सकती है सर. ज्वाइन ओ बी एंड ज्वाइन ओ सी. ज्वाइन ओ बी एंड ओ सी. इसको देखकर कमेंट भी पास कर दो आर, और ये भी आर. किसी को उल्टा बोलने से बेटर है किसी को सही बोल दो. तो कंस्ट्रक्शन में क्या? ज्वाइन ओ बी एंड ओ सी. मैं बहुत बोरिंग हूं. मैं सिंपल अब क्या करने वाला हूं, मेरी क्लास जानती है कि सर ने दोनों ट्राइंगल्स को, इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. सो लेट्स सी हाउ आई विल डू दिस. इन ट्राइंगल ओ एम बी एंड ट्राइंगल ओ एन सी. रिकॉर्डिंग की सबसे बड़ी बात यह होती है कि आप मुझे कभी भी पॉज करके, मम्मी पॉज करो, मैं खुद कर दूंगा, मम्मी सर से पहले मैं खुद कर दूंगा, या पहले एक बार देख लो, बाद में दूसरी बार देखते हुए मुझे पॉज कर दो और मम्मी को कह दो कि मम्मी मुझे सर से पहले आता था. इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने में एक ही चीज है मेन. सबसे पहले एम बी इज इक्वल्स टू एन सी. मेन करेला टिंडा ये है. मेन पॉइंट ये था जो कि लड़कों को, लड़कियों को दिक्कत होता है. यहां रीजन क्या? एम बी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी. क्यों बेटा? परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. ये मेन पॉइंट था. परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. तो एम बी जो हो गया वो हो गया हाफ ऑफ ए बी. सिमिलरली एन सी जो हो गया वो हो गया हाफ ऑफ सी डी.
और ए बी और सी डी तो सर इक्वल थे। जब दो लोग बराबर हैं तो उनके आधे आधे भी बराबर हैं। ये आधे वाला बराबर हो गया इस आधे वाले के, क्योंकि बिकॉज एम बी इज इक्वल्स टू एन सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ सी डी। मैं चाहूं तो और डिटेल में भी जा सकता हूं। हाफ्स ऑफ इक्वल्स आर इक्वल, यूक्लिड्स में हमने करा हुआ है। एम बी इज इक्वल्स टू एन सी। सेकेंड बेटा, एंगल एम इज इक्वल्स टू एंगल एन, जय माता दी, ईच 90 डिग्री। रीजन जरूर लिखते हुए चलना। तीसरा तो सर आपने पहले ही बना दिया था सर, ओ बी इज इक्वल्स टू सर ओ सी, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, देयरफॉर बाय यूज क्या करा है मैंने, एस साइड है, ये भी साइड है और ये एंगल है। ए एस एस नहीं होता, जब ए एस एस लगने लगे तो क्या कर देना इसे, दिस इज एच, दिस इज एच एंड दिस इज राइट एंगल, देयरफॉर बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन ट्राइंगल ओ एम बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ एन सी। हमारा मेन काम हो गया, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। दिस इंप्लाइज मैं डायरेक्टली फिगर में ही आ जाऊंगा। दिस इंप्लाइज क्या बेटा, ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एन, हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड क्या कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। आई डोंट नो मेरा ध्यान कहां था, मैंने स्टेटमेंट इसकी गलत लिखी है तो आई एम रेक्टिफाइंग इट। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल। स्टेटमेंट में थोड़ी सी गलती हो गई थी, इंस्टेड ऑफ गोइंग बैक मैंने दोबारा इस स्टेटमेंट को ठीक कर दिया। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल और कॉन्वेंट सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर दिक्कत हो तो एक बार दोबारा से इसको पीछे से आगे कर लेना। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। नाउ आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम इसका कन्वर्स है। कन्वर्स मतलब देखते हैं, इक्वी डिस्टेंट chords of a circle are equal. Equidistant chords of a circle are equal. इस बार फिगर थोड़ी सी छोटी बनाने की कोशिश करते हैं ताकि जगह मिल जाए। दिस इज ओ, इक्विडिस्टेंट chords of a circle are equal. ये रहा एक सर्कल में कॉर्ड ये रही ए बी, एक ये रही कॉर्ड सी डी। अगर क्लास ध्यान से देख रही हो, इक्विडिस्टेंट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल आर इक्वल मीन्स हमें क्या दिया हुआ है, ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एन, डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, ये इक्वल दे रखा है। मैं गिवन में क्या लिखूंगा, अगर क्लास मेरे साथ है, गिवन में लिखूंगा अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर इन विच chord AB and chord CD are such that OM is equals to ON. Distance of two chords from the center is equal. हमें ये दे रखा है कि OM is equals to ON. OM is equals to ON. ये हमें दे रखा है कि OM is equals to ON. हमें टू प्रूव क्या करना है मेरे बच्चों, टू प्रूव करना है कि ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। टू प्रूव करना है ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। देखते हैं बेटा, वही हमेशा की तरह कंस्ट्रक्शन, जॉइन ओ बी एंड ओ सी, जॉइन ओ बी एंड ओ सी, जय माता दी। कंस्ट्रक्शन हमेशा डॉटेड होती है, ओ बी एंड ओ सी, दिस इज ओ सी बेटा। अगर क्लास साथ है तो क्लास क्या बोलेगी, शुक्रिया, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। अब सॉल्यूशन में मैं तो चाहता हूं कि मैं सो जाऊं। सॉल्यूशन में इन ट्राइंगल ओ एम बी एंड ट्राइंगल ओ एन सी, इस बार मैं खुद कह रहा हूं कि मुझे पॉज करो, मुझे पॉज करके दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की कोशिश करो। सी देम, एनलार्ज करो, देखो कि क्या है। तो बच्चा बोलेगा सबसे पहले मैं लिख दूंगा सर ओ एम
इज इक्वल्स टू ON। ये चीज क्या है, गिवन, क्योंकि खुद ही करना है तो फिर करो फटाफट से। सेकंड क्या है, एंगल M इज इक्वल्स टू एंगल N ईच 90 डिग्री, जय माता दी। तीसरा क्या है, OB इज इक्वल्स टू OC, क्या बेटा, रेडियाई, राइट एंगल, देयरफॉर बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन क्लास क्या बोलेगी, ट्राइंगल OMB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ONC। दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल OMB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ONC, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। दिस इंप्लाइज MB इज इक्वल्स टू NC, कि जो MB है ये किसके बराबर आ गई, NC के बराबर आ गई, बाय CPCTE। बेटा रीजंस बहुत इंपॉर्टेंट है, रीजंस बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कपिल सिब्बल जी के बारे में मैं बहुत कम जानता हूं, बहुत कम जानता हूं। ही इज अ रिनोन्ड लॉयर। शशि थरूर जी के बारे में मैं बहुत कम जानता हूं। ही इज अ ग्रेट स्पीकर। इन सब के ऊपर नरेंद्र मोदी जी, ही इज अ ग्रेट स्पीकर। इनकी ग्रेटनेस इनकी आवाज में नहीं है, इनकी ग्रेटनेस इनकी रीजनिंग्स में है। ये जो रीजंस रखते हैं ना, कम शब्दों में इतना क्लियरली बोल देते हैं ये लोग, हैट्स ऑफ टू देम। पीपल लाइक मी बहुत ज्यादा बोलते हैं कुछ समझाने के लिए, बट जैसे जैसे आप पढ़ाई करते जाओगे ना, जैसे जैसे पढ़ाई पे आपकी कमांड बढ़ती जाएगी, आपके शब्द कम होते जाएंगे और उनकी मीनिंग ज्यादा होते जाएंगे। पढ़े लिखे और अनपढ़ में यही फर्क होता है। पढ़ा लिखा इंसान कम शब्दों में ज्यादा समझा जाता है, और अनपढ़ इंसान दिन भर बहस करा लो, दिन भर झगड़ा करा लो। मैं इसमें लिटरेसी और इलिटरेसी की बात नहीं कर रहा हूं। कई पढ़े लिखे, मेरे लिए पढ़ाई कुछ और है। मेरे लिए पढ़ाई ये है जो डेली लाइफ में काम आ सके। मेरे लिए पढ़ाई ये है जिसमें आपका भला हो सके। मेरे लिए पढ़ाई ये है जिससे आप किसी और को भी आगे बढ़ा सको, किसी की मदद कर सको। आई डोंट गो बाय डिग्रीज और बाय एनीथिंग। ऐसे बनो बेटा कि हर कोई तुमसे मिलना चाहे, हर कोई तुमसे बात करना चाहे। हाँ, मुझसे बात करनी हो तो 9818311846 जब मर्जी कॉल कर दो, नहीं उठाऊंगा, व्हाट्सएप कर देना। आई एम एट योर फिंगर टिप्स। मुझसे कोई भी मदद चाहिए हो, यू कैन कॉल मी। नाउ गेट बैक टू द टॉपिक। MB इज इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास, NC। बट एक बच्चा बोलेगा कि सर बट MB इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर of circle to a chord bisects the chord. Similarly, NC भी किसी का हाफ है, NC is equals to half of CD। रीजन क्या, डू। अब MB NC के बराबर है और MB AB का हाफ है और NC CD का हाफ है। दिस इंप्लाइज हाफ ऑफ AB इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ CD। हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ गया बच्चों, AB इज इक्वल्स टू क्या बेटा, CD। AB इज इक्वल्स टू क्या, CD मीन्स equal chords of a circle are equidistant from the center and equidistant chords of a circle are equal. Equidistant chords of a circle are equal. Please मेरी बात को समझना। Equidistant chords of a circle are equal. मैं एक बात कहता हूं अपने बच्चों को, मैं दिल्ली में हूं, मैं दिल्ली में पढ़ाता हूं, तो मैं रियल लाइफ एग्जांपल्स बच्चों को देता रहता हूं, बट क्योंकि अब मैं नेशनल लेवल पे पढ़ा रहा हूं, I can be viewed from anywhere in the country as well as in the world. Let's talk about India. अगर रात को 1 बजे आपका मन कर रहा है कि मुझे चाउमीन खानी है और रात को 1 बजे, तो कहाँ जाओगे? आई एम टॉकिंग अबाउट होल इंडिया, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। तो जितनी कम नॉलेज मुझे है, मुझे ये लगेगा कि आपको रात को 1 बजे अगर चाउमीन खानी है ना, तो आप कमसम चले जाओ। जितने भी रेलवे स्टेशन हैं, ऑलमोस्ट इंडिया के बड़े बड़े रेलवे स्टेशन में कमसम खुल चुका है एंड कमसम ऑपरेट्स 24/7। वहां आपको चाउमीन मिल जाएगी। दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ अ कंसेप्ट। कोई चीज पता हो, उसे अप्लाई करना आना चाहिए। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये जो थ्योरम्स कराई जा रही हैं, इनको अप्लाई करना जिस दिन सीख गए, मीन्स आपकी टॉपिक पे कमांड हो गई। अब जो थ्योरम करा रहा हूं वो थ्योरम्स की
ये है जी, दैट इज द पापा थ्योरम. पापा इज द अल्टीमेट वर्ड. फादर, दैट इज द फादर ऑफ ऑल थ्योरम्स. ऑल थ्योरम्स, जितनी थ्योरम्स है उनका बाप है ये. हर क्वेश्चन में 50% सर्कल्स के क्वेश्चन में थ्योरम लगेगी. एंगल से रिलेटेड सर्कल्स में जितने क्वेश्चंस होंगे उसमें ये थ्योरम लगेगी. भले ही आप 9th के एग्जाम्स दो, आप कैट का एग्जाम दो, आप एसएससी का एग्जाम दो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम. तो ध्यान से देखना बेटा, मुझसे भी कोई गलती ना हो, तुमसे भी कोई गलती ना हो. इतनी रिपीट करा दूंगा कि आपको पक्की तरह क्लियर हो जाएगी कि एंगल सबटेंडेड, एंगल सबटेंडेड, थोड़ी सी एडजस्टमेंट, बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल. एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज डबल द एंगल सबटेंडेड by it at any point on the remaining part of the circle. इसका मैं कई बार ब्रेकअप करूंगा, ध्यान से. एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर. Angle subtended by an arc at the center of the circle. सबसे पहले सर्कल का लिया सेंटर O, कोई भी एक आर्क ले ली ए बी. एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब टू प्रूव क्या करना है देखते हैं. एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल, टू प्रूव करना है. Angle AOB is double the angle subtended by it, is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle. At any point on the remaining part of the circle. इस पूरे पार्ट में let's say मैंने ये पॉइंट ले लिया, ये P, यही आर्क जो एंगल बना रही है कहाँ, on the remaining part of the circle. मीन्स ये वाला एंगल इज ट्वाइस ये वाला एंगल. ध्यान से, ट्वाइस एंगल APB. जब तक समझ नहीं आएगा तब तक मैं आपको बार बार लिखवाता जाऊंगा. मेरा काम आपको कराना है अच्छे तरह. द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये वाला एंगल इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल. दोबारा देखते हैं, दोबारा, तिबारा, 4 बार, 5 बार, 10 बार देखना कि एक ये सर्कल है, कोई भी एक आर्क ले लो, सर्कल की पहचान उसका सेंटर होता है O. ये आर्क ले ली AB. एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज डबल एंगल सबटेंडेड बाय इट इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल. सर्कल पर लेना है, सर्कल के ऊपर नहीं, सर्कल के नीचे नहीं. ये और ये हमें टू प्रूव करना है. एंगल AOB इज ट्वाइस एंगल APB, ये प्रूव करना है. एंगल AOB इज ट्वाइस एंगल APB. तो हमने करी कंस्ट्रक्शन, जॉइन PO, प्रोड्यूस इट टू Q. ये PO ज्वाइन करा, प्रोड्यूस इट टू Q. अब रिलैक्स हो जाओ. इस एंगल को नाम दे दिया एंगल 1, इसको दे दिया 2, इसको दे दिया 3, इसको दे दिया 4, इसको दे दिया 5 और इसको दे दिया 6. हमें टू प्रूफ क्या करना है, एंगल AOB. एंगल AOB को अगर देखा जाए तो क्या लिखा जा सकता है, एंगल AOB इज एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज डबल APB. APB इज एंगल 4 प्लस एंगल 5. नहीं कर सकता मैं, मेरे बस की नहीं है. ज्योमेट्री की बड़ी अच्छी बात क्या है,
इट पुट्स स्ट्रेस ऑन योर ब्रेन। सोचो, तो एक बच्चे ने कहा सर मेकअप आप मेकअप करते हो ना, हमने ये मेकअप कर दिया। बच्चे ने कहा सर ओ ए बराबर होगा ओ पी, होगा या नहीं होगा रेडियाई, और ओ पी बराबर होगा सर ओ बी। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में एक चीज देखो सर, इन ट्राइंगल ए ओ पी, इन ट्राइंगल ए ओ पी, ये वाला जो एंगल है, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4 प्लस एंगल 3। क्यों? ये वाला एंगल इसके प्लस इसके बराबर है। क्यों बराबर है? एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर opposite angle, is equals to sum of interior opposite angle। ठीक है जी। एंड सर ये जो एंगल 4 है ये बराबर है सर एंगल 3 के, एंगल 3 के, बिकॉज इन ट्राइंगल AOP OA इज इक्वल्स टू OP इज इक्वल्स टू रेडियाई। कि सर ये OA इज इक्वल्स टू OP है रेडियाई, तो ये एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा। मतलब आप 3 की जगह क्या डाल दो 4, पुटिंग इन इक्वेशन 1 एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4 प्लस एंगल 3 की जगह ये जो एंगल 3 है इसकी जगह लिख दिया एंगल 4। प्रूव्ड अबव। तो क्या आ गया हमारे पास, ध्यान से देखो, एंगल 1 बराबर आ गया ट्वाइस ऑफ एंगल 4। जो इतना वाला एंगल है एंगल 1, ये इतने वाले का ट्वाइस हो गया। तो सिमिलरली एंगल 2, एंगल 2 किसका ट्वाइस हो जाएगा? ये था एंगल 5, ट्वाइस ऑफ हो जाएगा एंगल 5। इसे मानो इक्वेशन 2, इसे मानो इक्वेशन 3। दोनों को क्या करो, ऐड 2 and 3। तो क्या हो गया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 ट्वाइस ऑफ एंगल 4 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 5। एंगल 1 प्लस 2 को तो हमने क्या नाम दिया हुआ है, एंगल AOB इज 2 कॉमन, एंगल 4 प्लस एंगल 5। क्लास अगर ध्यान से देख रही हो तो एंगल AOB इज ट्वाइस ऑफ 4 प्लस 5। 4 प्लस 5 को क्या लिख दूंगा, एंगल APB। क्या लिख दूंगा बेटा, एंगल APB। थोड़ा सा अनटाइडी लग रहा हो तो प्लीज एक बार पीछे जाओ, रिवाइंड करो और दोबारा से देखो। नहीं समझ आ रहा तो तुम लोगों के लिए मैं अपनी जान दे सकता हूं। ये तो एक थ्योरम समझाने की बात हो रही है। ये एक पॉइंट था AOB, स्केच पेन है, ये O, ये पॉइंट लिया P, अगर क्लास 7 है P। हमने क्या किया, हमने ये ज्वाइन करा था, ये एंगल 1 था, ये एंगल 2 था आराम से, ये एंगल 3 था, ये एंगल 4 था, ये एंगल 5 था और ये एंगल 6 था। सबसे पहले मैंने क्या लिखा था, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, कि ये वाला जो एंगल है वो 4 प्लस 3 के बराबर है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। किससे बेटा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। ऑल्सो एंगल 3 इज इक्वल्स टू क्या है, एंगल 4। ये वाला एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, बिकॉज OA इज इक्वल्स टू OP। ये जो O है ये किसके बराबर है, OP के रेडियाई। तो एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल। Angles opposite to equal sides of triangle are equal. This implies angle 1
किसके बराबर आ गया, 3 की जगह हमने क्या लिख दिया, एंगल 4 प्लस एंगल 4, बिकॉज एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4. एंगल 1 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल 4. अगर एंगल 1 ट्वाइस ऑफ एंगल 4 है तो सिमिलरली एंगल 2 इज ट्वाइस ऑफ एंगल 5. इसको मान लिया इक्वेशन 2, इसको मान लिया इक्वेशन 3, दोनों को क्या करा, ऐड. एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर आ गया ट्वाइस ऑफ एंगल 4 प्लस एंगल 5. दोनों में से 2 कॉमन आ गया. 1 प्लस 2 की मम्मी ने नाम क्या लिखा, 1 प्लस 2 की मम्मी ने उनका नाम लिखा एंगल AOB. ट्वाइस ऑफ 4 प्लस 5 की मम्मी ने उसका क्या नाम रखा, एंगल APB. मतलब सेंटर वाला एंगल डबल होगा सर्कल वाले एंगल से. क्या मैं ये समझा पा रहा हूं, पल्ले पड़ा है. सेम चीज मैंने आपको 2 बार समझाई है. पॉज करो, 2 बार लिखो इस चीज को, 2 बार लिखो, 2 बार लिखो. इज दैट क्लियर? एक बच्चे ने कहा सर आपने जो ये आर्क बनाई है ये तो माइनर आर्क है. अगर सर ऐसा हो तो ये एक सर्कल, अगर आर्क एक सेमी सर्कल हो तो मैंने कहा यार तब सेंटर पे जो एंगल बन जाएगा वो ये बन जाएगा एंगल AOB, और सर्कल पे कोई पॉइंट ले लिया एंगल APB. अभी भी हमें टू प्रूव करना है कि एंगल AOB, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल is twice the angle subtended by it in the remaining part of the circle. ये प्रूव करना है. फिर मैं बोरिंग, आई एम द मोस्ट बोरिंग टीचर, मैं क्या करूंगा, जॉइन PO, प्रोड्यूस इट टू Q. ये PO ज्वाइन करो, इसको कहां तक प्रोड्यूस करो, Q. कान पकड़ के माफी मांगता हूं कि मैंने डॉटेड नहीं बनाया. ये ले लिया एंगल 1 आराम से, ये ले लिया 2, ये ले लिया 3, ये ले लिया 4, ये ले लिया 5 और ये क्या ले लिया 6. और ये सिंबल का मतलब मेरी क्लास को समझ आ ही गया होगा कि OA, OP और OB रेडियाएं हैं. तो सॉल्यूशन करने जब आया तो सबसे पहले क्या करा, अगर क्लास मेरे साथ है तो क्लास देखेगी, इन ट्राइंगल AOP एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4. फिर वही बोरिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बट एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 बिकॉज OA इज इक्वल्स टू OP. रेडियाई बेटा देखो हर बार लिखने में मैं कोई शॉर्टकट तो नहीं ले रहा, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस. हर स्टेप प्रॉपरली लिखा जाएगा. 17 साल से 12th 9th क्लास को पढ़ा रहा हूं. आई एम नॉट मिसिंग अ सिंगल स्टेप. क्या, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल. बच्चे ने कहा दिस इंप्लाइज एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4 प्लस एंगल 4. 3 की जगह हमने क्या लिख दिया, 4. एंगल 1 आ गया ट्वाइस ऑफ एंगल 4. ये हो गई हमारी इक्वेशन 1. अगर एंगल 1 ट्वाइस ऑफ एंगल 4 आया है, सिमिलरली एंगल 2 जो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल 5 आ जाएगा. ट्वाइस ऑफ एंगल 5, इसे माना इक्वेशन 2. मैंने क्या करा, ऐड एंगल 1 प्लस एंगल 2 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, एंगल 4 प्लस एंगल 5. एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 कौन सा हो गया, एंगल AOB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 4 प्लस एंगल 5 क्या हो गया, एंगल APB. कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल व्हेन दिस आर्क वाज अ सेमी सर्कल. जब ये आर्क सेमी सर्कल थी. मैंने माइनर आर्क भी बता दी, मैंने सेमी सर्कल भी बता दी. बच्चे ने कहा सर हम आपको ये वाला कंसेप्ट कराओ सर. मैंने बोलो कौन सा. बच्चे ने कहा अगर आर्क ये ले लूं तो, इफ आई टेक दिस आर्क
मैंने बेटा जो लेना है ले, बस कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर हम ये वाली आर्क ले लें, दिस इज अ मेजर आर्क, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। इसको डबल करना है किससे? इससे, इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। सर्कल पर एक पॉइंट लिया, करना अभी भी वही है। टू प्रूव अभी भी वही है कि एंगल AOB इज ट्वाइस एंगल APB। अभी भी वही करूंगा। कंस्ट्रक्शन जॉइन PO, प्रोड्यूस इट टू Q, जॉइन PO, प्रोड्यूस इट टू Q। ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 3, ये एंगल 4, 4 इसलिए ताकि फिगर्स याद रहें, ये एंगल 5, ये एंगल 6, ये वाली साइड इसके बराबर। गेम अभी भी वही है, बिल्कुल वही गेम है, सेम इन ट्राइंगल AOB। इन ट्राइंगल AOB एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। बट एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। क्यों एंगल 3 एंगल 4 के बराबर? बिकॉज OA इज इक्वल्स टू OP, रेडियाई एंड एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल। दिस इंप्लाइज एंगल 1 इज इक्वल्स टू 3 की जगह चाचा क्या लिख देंगे? एंगल 4 प्लस एंगल 4। एंगल 1 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल 4। अगर एंगल 1 ट्वाइस ऑफ एंगल 4 है तो एंगल 2 ट्वाइस ऑफ एंगल 5 हो जाएगा। एक मान ली इक्वेशन 1, एक मान ली इक्वेशन 2, एड 1 and 2, what I get is angle 1 plus angle 2 is equal to 2 common, angle 4 plus angle 5, 1 plus 2 is angle AOB is twice angle APB। के सेंटर वाला एंगल is double the circle वाला एंगल even if the arc is a major arc। This is a universal truth, means कि अब हे भगवान मुझे शक्ति देना कि मैं अपने बच्चों को ढंग से समझा सकूं कि ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है और ये एक सर्कल है विथ सेंटर हो, विथ सेंटर हो, विथ सेंटर हो। प्लीज अभी सेम ही सर्कल मान के चलना, भले ही आर्क माइनर आर्क हो, भले ही आर्क सेमी सर्कल हो, या भले ही आर्क मेजर आर्क हो, सेंटर वाला एंगल ऊपर वाले एंगल का डबल होगा। कि अगर ये x है तो ऊपर वाला हाफ होगा x/2। अगर ये डायामीटर है तो सर्कल पे जो एंगल बन रहा है, अगर ये m है तो ये m/2 होगा। और अगर ये मेजर आर्क बन रही है और ये एंगल शाहरुख खान है तो सेंटर पे जो सर्कल पे जो एंगल बनेगा वो एंगल होगा शाहरुख खान डिवाइडेड बाय 2। कि सेंटर वाला एंगल ऊपर वाले एंगल का हमेशा डबल होता है, इवन इफ द आर्क इज अ माइनर आर्क, इवन इफ द आर्क इज अ डायामीटर, इवन इफ द आर्क इज अ मेजर आर्क। तीनों केसेस में एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल is twice the angle subtended in the remaining part of the circle। बेटा एक बात याद रखना, एक बात अवेयर रहना, वो जो होते हैं ना लेजी मत रहना। मैं ऐसे ही खाली बैठा हुआ था, मैंने एक ये सर्कल बनाया AOB में, आर्क, दिस इज द सेंटर, इफ दिस इज एंगल 30 डिग्री, सपोज इट इज 30 डिग्री, इस पे एक पॉइंट लिया P और किसी ने कहा क्या ये एंगल निकाल सकते हो? क्योंकि ये एंगल 30 है तो ये एंगल उसका हाफ हो जाएगा 15। और रीजन इज एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। एम आई क्लियर और नॉट? पल्ले पड़ रही है वाली बात? अब जितनी भी थ्योरम्स हैं सब इसकी बेटियां हैं, सब इसकी बच्चियां हैं। थ्योरम 10.8 थी, ये वाली थ्योरम एग्जाम में जरूर आती है। मुझे रिवाइंड करो,
मैंने, अगर आप ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के देख लो तो ये थ्योरम 4 बार मैंने करी है। अगर 4 बार मैंने करी है तो आप खुद इमेजिन कर सकते हो ये थ्योरम कितनी बार आपको करनी चाहिए। यू शुड एटलीस्ट डू इट 8 टाइम्स। ये थ्योरम बाय हार्ट याद रख लेना। अगली थ्योरम अब मस्त है, एंगल्स इन सेम segment of a circle are equal. Angles in the same segment of a circle are equal. What I am trying to say is this is a circle with center O, जिसमें मैंने ये एक आर्क ले ली AB। ये एक आर्क है जो एंगल्स बनाएगी इन द सेम सेगमेंट। इस सेगमेंट में एक पॉइंट ले लिया P, इसी सेगमेंट में एक पॉइंट ले लिया Q। तो व्हाट आई हैव टू प्रूव इज एंगल, ध्यान से देख लीजिए, टू प्रूव क्या करना है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, मतलब एंगल APB इज इक्वल्स टू एंगल AQB। ये प्रूव करना है। सबसे पहले मैं गिवन लिखूंगा, अ सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस R इन विच आर्क AB subtends एंगल APB एंड एंगल AQB एट सर्कल। और हमें प्रूव क्या करना है, एंगल APB इज इक्वल्स टू एंगल AQB, और जिसमें सर्कल का सेंटर है O। द सेंटर ऑफ द सर्कल इज O। मैंने करी कंस्ट्रक्शन, जॉइन OA एंड OB। जॉइन क्या, OA एंड OB। ध्यान से देखना, ये एंगल, ये कौन सा एंगल है, एंगल AOB जो एंगल है, ये एंगल है एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सॉल्यूशन में मैंने लिखा एंगल AOB डबल होगा इससे, एंगल APB से। होगा या नहीं होगा, क्यों होगा, अच्छे तरीके से रीजन लिखूंगा। क्या, इसे मानूंगा इक्वेशन 1, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at center of circle is twice the angle subtended in remaining part of circle। in remaining part of circle के एंगल AOB is twice एंगल APB। सिमिलरली, ऐसे तो एंगल AOB विल बी ट्वाइस ये वाला एंगल। ये कौन सा एंगल है, एंगल AQB। इसे माना क्या, इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 एंड 2। क्लास को क्या समझ आ रहा है, एंगल AOB इसका ट्वाइस है, एंगल AOB इसका ट्वाइस है, मतलब ट्वाइस ऑफ एंगल APB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल AQB। ट्वाइस से ट्वाइस कैंसिल हो गया, एंगल APB इज इक्वल्स टू एंगल AQB, मतलब एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। मुझे पॉज करो, इस थ्योरम को कॉपी करो, अपनी नॉलेज को एनहांस करो। देसी तरीके से अगर मुझे बोलना होगा तो मैं एक ये सर्कल बनाऊंगा विथ सेंटर O और एक ये आर्क ले लूंगा AB। अब पंगे लूंगा, अब पंगे, एक पॉइंट ले लिया P, एक पॉइंट ले लिया Q, एक पॉइंट ले लिया R, एक पॉइंट ले लिया S, एक पॉइंट ले लिया T। ये कौन है, एंगल मेड बाय द आर्क AB। ये कौन है, एंगल मेड बाय द आर्क AB। ये कौन है, एंगल मेड बाय द आर्क AB ऑन द सर्कल। ये कौन है, एंगल मेड बाय द आर्क ऑन द AB, बाय द आर्क AB, एंगल मेड बाय द आर्क AB। यहीं पे एक पॉइंट ले लिया U। ये कौन है,
हम तुझे नहीं जानते, वी डोंट नो यू, गेट आउट, तुम्हारा कोई मतलब नहीं हमसे। मगर अगर ये एंगल शाहरुख खान है तो ये एंगल सलमान खान नहीं होगा, ये भी शाहरुख खान होगा। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। ये भी कौन होगा? शाहरुख खान। और ये भी कौन होगा? शाहरुख खान। और ये भी कौन होगा बेटा? शाहरुख खान। क्योंकि इन सब एंगल्स को कौन सी आर्क बना रही है? सेम आर्क बना रही है, ए बी। तो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, ये कोई एंगल नहीं होगा। अपने कंसेप्ट्स को क्लियर कर लो कि ये एंगल मम्मी, आराम से कलर कर रहा हूं, बराबर होगा मम्मी इस एंगल के। क्यों मम्मी? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। सर ने कंफ्यूज ना हो इसीलिए एक पॉइंट अंदर भी ले लिया, वो इक्वल नहीं होगा। मम्मी ने कहा मेरे बच्चे अगर एक पॉइंट यहां आ जाए एम और एक ये आर्क आ जाए ए बी, तो क्या ये इक्वल होगा? ये भी इक्वल नहीं होगा। ओनली एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। Angles in the same segment of a circle are equal to each other. Next comes theorem 10.11. वो क्या कहती है? 10.11 से पहले मैं आपको एक थ्योरम और कराना चाह रहा था, वो कहाँ गई? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट करा दी। अगला क्या है कि मैं आपको एक और प्रॉपर्टी या थ्योरम कह लो कि ऐसे तो हो ही गई थी, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। अगर आप मेरे साथ हो तो आपको मजा आएगा। जब बोर होने का लगे मुझे पॉज करो, मम्मी से कह दो कॉफी बना दो, मम्मी से कह दो चाय बना दे। मम्मी हमेशा प्यार और सेवा करती हैं यार। मॉम इज द बेस्ट थिंग दैट गॉड हैज क्रिएटेड। एंगल इन अ सेमी सर्कल, एक सेंटर लिया ओ, सेमी सर्कल ये रहा डायमीटर ए बी, कहीं पे भी सर्कल के ऊपर या नीचे जहां मन करता है एक पॉइंट ले लिया पी। एंगल इन द सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। मतलब सबसे पहले गेम ही गिवन का है। गिवन अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर इन विच ए बी इज डायमीटर। ए बी इज क्या बेटा? डायमीटर। टू प्रूव क्या करना है? एंगल ए पी बी इज 90 डिग्री। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। तो ध्यान से देख लेना अगर समझ आ रहा है क्लास को। तो क्या मैं प्रूव करना चाहता हूं? एंगल ए पी बी इज इक्वल्स टू क्या बेटा? 90 डिग्री। मुझे नहीं आता भैया, तुम एक बार प्लीज कुछ करो, आई डोंट नो, बाकी तुम्हारे ऊपर है। नहीं, अगर नहीं हो रहा तो मैं बैठा हूं। मैंने बोला सॉल्यूशन एंगल ए ओ बी सेंटर पे बन रहा है, डबल होगा एंगल ए पी बी के, इस ट्वाइस एंगल ए पी बी। पूरा इज्जत से एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट center of circle is twice the angle subtended by it in remaining part of circle। ये मान ली इक्वेशन 1। जय माता दी। ऑल्सो अगर अच्छी आंखों से देखा जाए तो एंगल ए ओ बी खुद ही कितने डिग्री है? 180 डिग्री। क्यों? एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। इसे मान लिया इक्वेशन 2। ये भी एंगल ए ओ बी है, ये भी एंगल ए ओ बी है। दिस इंप्लाइज ट्वाइस ऑफ एंगल ए पी बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज एंगल ए पी बी is equals to 180 upon 2. Angle APB is equals to 90 डिग्री। ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा? 90 डिग्री। एम आई क्लियर के नहीं? बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है?
श्योर, पक्का? क्लास अगर ध्यान से देखे तो अब एक बार फिर देसी तरीके से कराऊंगा। ये ले लिया एक सर्कल जिसमें मैंने ये एक डायामीटर बनाया, तुम डायामीटर हो, इसका प्रूफ यही है कि तुम सेंटर से जा रहे हो। अब ये पॉइंट ले लो एस, टी, यू, वी, नीचे भी ले सकते हो एक्स, वाई, जेड। ध्यान से मैंने बनाया ये एंगल, एंगल पी एस क्यू, आंख बंद करके लिख देना है 90 है। मैंने बनाया एंगल पी टी क्यू, आंख बंद करके लिख देना 90 है। एंगल पी यू क्यू, ये भी 90 होगा। ये एंगल भी पी वी क्यू भी 90 होगा, पी एक्स क्यू भी 90 होगा, पी वाई क्यू भी 90 होगा, पी जेड क्यू भी 90 होगा। Angle in a semicircle is a right angle. Angle in a semicircle is a right angle. Is that clear? अगली थ्योरम, मस्त थ्योरम है। मस्त थ्योरम कराने से पहले छोटा सा एक कंसेप्ट कराना चाहता हूं तुम लोगों को। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या है बेटा? ध्यान से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंस वी आर डिस्कसिंग सर्कल्स, सो ये रहा एक सर्कल, इस सर्कल पर क्वाड्रिलेटरल बोला है तो ऑब्वियस सी बात है चार साइड्स की बात हो रही है। सर्कल पे एक पॉइंट ले लिया, एक पी क्यू कहीं ले लो, एक ले लिया आर और एक ले लिया एस, इनको ज्वाइन करो, पी क्यू आर एस को। पी क्यू आर एस को जब ज्वाइन करोगे तो वो जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा दैट इज कॉल्ड cyclic quadrilateral. A quadrilateral whose all, एक नहीं दो नहीं, all vertices lie on a circle. Whose all vertices lie on a circle is called a cyclic quadrilateral. बड़ी प्यारी छोटी सी थ्योरम है जो अब हम खत्म करेंगे फटाफट से। पहले मैं डायग्राम बनाऊंगा, पहले मैं आपको समझाऊंगा, फिर स्टेटमेंट लिखूंगा। ये पॉइंट लिया ए, बी, कहीं पे भी जरूरी नहीं पास हो, सी, और कहीं ये पॉइंट ले लिया डी। इनको ज्वाइन करके जो बनाया ये बना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और सर्कल का सेंटर है ओ। ध्यान से देख लेना, आ ऊ आ, तो क्या सम ऑफ opposite angles of cyclic quadrilateral is 180 डिग्री। ये 10th क्लास में न्यूमेरिकल्स में भी काम आएगा, इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर मैथ्स में कभी वाई या प्रैक्टिकल होता तो मैम जरूर पूछती व्हाट इज द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो होता है जिसके चारों वर्टिसेस सर्कल पर होते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा गिवन है अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर इन विच पी क्यू नहीं है भैया, ABCD is a cyclic quadrilateral. ABCD is a cyclic quadrilateral. To prove क्या करना है, sum of opposite angles. एंगल ए के ऑपोजिट बी और सी तो होंगे नहीं क्योंकि ये इसके पड़ोसी हैं, प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और अगर एंगल बी लेता हूं तो एंगल बी का पड़ोसी ए और सी है, तो एंगल बी के ऑपोजिट क्या हो जाएगा, एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। थ्योरम प्रूव करने के लिए हमेशा क्या करनी पड़ती है, कंस्ट्रक्शन। मैंने ऐसे ही ज्वाइन कर दिया ओ बी एंड ओ डी। मैंने क्या ज्वाइन करा, ओ बी एंड ओ डी। मैंने इस एंगल को नाम दे दिया एंगल 1, इस एंगल को नाम दे दिया एंगल 2। ओ बी ओ डी स्ट्रेट लाइन नहीं है, सिंपल सा मैंने सॉल्यूशन करा। मैंने लिखा एंगल 1 इज ट्वाइस ऑफ एंगल ए। सिंपल सी बात है भाई, सेंटर पे जो एंगल बनेगा, एंगल सबटेंडेड by an arc at center
of circle is twice the angle subtended in remaining part of circle। जो बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता चल जाएगा कि थ्योरम कितनी इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देख लेना, इसे माना इक्वेशन 1। सिमिलरली ऐसे तो एंगल टू इसका डबल हो जाएगा, इस ट्वाइस ऑफ एंगल सी, इसे मान लिया इक्वेशन 2, रीजन लिख दिया डू। क्या करा, ऐड 1 and 2, दोनों को ऐड करो, क्या आ जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल सी। अगर फिगर में एंगल 1 प्लस एंगल 2 को देखो, ये तो गोल चक्कर बन गया। एंगल 1 प्लस एंगल 2 की जगह लिख दिया 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 कॉमन एंगल ए प्लस एंगल सी। ज्योमेट्री में कोई भी अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता भैया, आपको रीजन देने पड़ेंगे ही। तो ध्यान से, क्यों, कंप्लीट एंगल इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 360। कि जो एंगल 1 प्लस एंगल 2 था ये कंप्लीट एंगल था। एंगल ए प्लस एंगल सी कितना आ गया, 360 डिवाइडेड बाय 2, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो उधर जाके डिवाइड, कितना आ गया 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगर एंगल ए प्लस एंगल सी 180 है, सिमिलरली एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, 180 डिग्री। के सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। ये जब मैंने थ्योरम कराई तो प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट थ्योरम्स आर ओवर। एक दो थ्योरम्स हैं जो कॉन्ट्राडिक्टरी थ्योरम्स हैं, अगर वो आप कहोगे मैं वो भी करा दूंगा। बट द पॉइंट इज, अभी जो चीज है, अभी तक जो मैंने थ्योरम्स कराई हैं वो थ्योरम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स गिव देम अ रिकैप्चर। मैं सबसे पहले उनको इज्जत देता हूं। सबसे पहले देखो, अगर मैं ऑर्डर वाइज चलूंगा ना, ऑर्डर वाइज तो आप बुक से देख के भी चल सकते हो। सबसे ज्यादा इज्जत दो इसको, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर ऑफ सर्कल इज ट्वाइस द एंगल subtended in remaining part of circle। सर जी, दिस इज माय 5-star थ्योरम। ये मैं अपने हर बच्चे को कहूंगा, हर बच्चे को, हर क्षेत्र हर प्रांत के बच्चे को, कि कम से कम ये थ्योरम 3 बार लिखना बेटा, कम से कम ये थ्योरम 3 बार लिखना। इट विल पुट यू इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड। ये थ्योरम करने के बाद आपका मैक्सिमम पोर्शन हो जाएगा। मैं यूजेज के हिसाब से चल रहा हूं कि यूज कौन सी थ्योरम ज्यादा आती है। एंगल्स इन सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। एंगल्स इन सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। मैं इस थ्योरम को 3-star थ्योरम बोलूंगा और बोलूंगा कि इस थ्योरम को कम से कम 2 बार कर लेना। ये 2 बार करने के बाद जो थ्योरम जो सबसे ज्यादा यूज में आती है इसके बाद, वो ये वाली है, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। इस थ्योरम को भी मैं 3 दूंगा कम से कम और कहूंगा कि इसको भी 2 बार कर लेना। उसके बाद जो थ्योरम आती है, थ्योरम क्या कंसेप्ट है, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई कॉल इट एज अ 3-star थ्योरम। आई से यू टू डू इट 2 times। इसके बाद जो थ्योरम आती है, मैं लिख भले ही उसको बाद में रहा हूं, बट मेरे मन में उसकी इज्जत बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इज्जत करता हूं मैं उस थ्योरम की। क्या, देयर इज वन एंड only one circle passing through 3 non-collinear points। There is one and only one circle
पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। इसको मैं 4 स्टार दूंगा और कहूंगा इसको 3 बार करना। मेरी बड़ी फेवरेट है, पेपर इतना मुश्किल आता नहीं है इसलिए थ्योरम यूज में कम आती है, बट ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से सुन लेना। मेन जो चैप्टर में सबसे ज्यादा कंसेप्ट यूज होता है वो इनमें से यूज होता है, इन 3 और थोड़ा बहुत ये 4। और ये वाली थ्योरम अगर आपके हो किसी दिन मैम ने हालत खराब करनी होगी सर ने, तो इस थ्योरम के ऊपर बेस्ड आपको क्वेश्चन दे देंगे। इसके अलावा जो मैंने 4 थ्योरम्स कराई हैं वो यही हैं, इक्वी डिस्टेंट chords of a circle are equal। जो अगली कराई है वो क्या कराई है, equal chords are equidistant from the center। फिर जो कराई है perpendicular from center of circle to a chord bisects the chord। याद आ रहा होगा, line joining midpoint of chord to center of circle is perpendicular to the chord। Equal chords subtend equal angles at center of circle। और एक और, if two chords subtend equal angles at center then they आर इक्वल। प्लीज इन सब थ्योरम्स को 2 बार कर लेना। ये सारे कंसेप्ट्स हैं। मेरे कराने के स्टाइल को अगर पसंद किया हो तो सिर्फ इतना कहूंगा, इस रिकॉर्डिंग को 2 बार देखना, इस पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग को 2 बार देखना, मन से देखना और पॉज कर करके लिखते रहना। साइंस और मैथ्स में नंबर लाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है लिख कर करना। जो भी करो लिख कर करो, देयर इज नथिंग इन थ्योरी। सब ध्यान से अच्छे तरीके से लिख के करो। अपनी क्वेरीज को स्टडी खजाना पे डालो और इसके क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, जो कि शायद स्टडी खजाना की वेबसाइट पर ही अवेलेबल होगा। बट प्लीज मेक श्योर यू गो थ्रू दीज थ्योरम्स वेरी वेरी केयरफुली एंड अपने फीडबैक्स जरूर लिखकर हमें दें, ताकि हम एजुकेशन को और इंप्रूव तरीके से आपके सामने ला पाएं। कुछ गलत कहा हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूंगा। हमारी एक ही नियत है कि आप लाइफ में अच्छा करो एजुकेशन वाइज एंड बी अ गुड पर्सन। थैंक यू, गुड लक, बाय बाय।